तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना, दिल मस्ताना हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने मुचकुंद जी महाराज को दर्शन दिया। मुचकुंद ऋषि कितने 21 हाथ के थे, लंबे चौड़े। कितने हाथ के थे? 21 हाथ के। और सतयुग में इन व्यक्ति 21 हाथ का होता था। उसके बाद में द्वापर में आया तो 17 हाथ के। इसके बाद त्रेता में 14 हाथ के और कलयुग में 3.5 हाथ के। इस प्रकार से इनका योग है। और आज जरा जब भगवान ने जब उस गुफा से बाहर आए तो भगवान का जो शत्रु है जरासंध, वो अपनी 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आज मथुरा को घेर लिया। उसने 23 अक्षौणी सेना को लेकर के भगवान ने उसे 17 बार पराजित किया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया है। तो एक अक्षौणी सेना का प्रमाण कितना है? कितना प्रमाण है? एक अक्षौणी सेना का प्रमाण है 21,870 रथ, 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 65,610 घोड़े और 1,09,350 व्यक्ति पैदल चलने वाले। और कुल मिलाकर के एक अक्षौणी सेना का योग है 2,18,700 का। कितनी है? एक अक्षौणी सेना कितनी होती है? 2,18,700। इतना योग है एक अक्षौणी का। तो बताइए कितनी सेना होगी कि जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आता था। आज उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और भगवान जब कालिया वन को मुक्त करके और जब उस गुफा से बाहर आए और उसने भगवान को देखा तो वह भगवान को मारने के लिए दौड़ा। और आज भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया को लेकर के आज फिर भाग गए। कन्हैया फिर भागे तो जरासंध भी रथ लेकर के उनके पीछे पीछे भागने लगा। अब भागते भागते भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए। 40,000 कोस का ऊंचाई पर चढ़ गए, किलोमीटर की ऊंचाई पर, 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। उस पर्वत का नाम है प्रवर्सन नाम का पर्वत। क्या नाम है? प्रवर्सन नाम का पर्वत है। उस पर चढ़कर के कन्हैया ने बलदाऊ भैया का हाथ पकड़ा और कहा कि लाला अब हम ये काम करें दाऊ, इस पर्वत से अब हम जल में कूद चलें। बलदाऊ भैया ने कहा कि लाला क्यों? संसार के लोग हमसे भगोड़ा कहेंगे। जरासंध ने उस पर्वत की चारों ओर आग लगवा दी। आग लगवा दी तो अब
जरासंध ये समझे कि दोनों ग्वाले चल करके समाप्त हो गए, इसलिए लाला हम यहाँ से भाग चले। भगवान क्यों भाग रहे हैं? भगवान इसलिए भाग रहे हैं कि जरासंध के कैद में 16,000 ब्राह्मण राजा बंद थे। राजा कैदी राजाओं ने बंद थे और ब्राह्मण उन्होंने, पता है जरासंध ने क्या किया? जरासंध ने एक प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 हो जाएंगे तब इनकी बलि दूंगा। आज कैदी राजाओं का दूत भगवान के पास आया था कि प्रभु हमारी रक्षा की खातिर आप जरासंध से हार जाना। और जरासंध ब्राह्मणों का पूजन करके भी आया था। क्यों आया था? कहने लगा एक बार कि मैंने सुना है कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद जब किसी के ऊपर हो जाए तो फिर कछु दुर्लभ नहीं रहता, सब कुछ संभव हो जाता है। तो उसने ब्राह्मणों की सेवा की और कहा कि ब्राह्मणों, अगर मैं आज उन ग्वालों से जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें दूसरे घर भिक्षा मांगने जाने के लिए जरूरत नहीं रहेगी। अब इस प्रकार से कहा, और अगर मैं हार गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। अब ब्राह्मण लोग घबराने लगे। ब्राह्मणों का भी दूत आया भगवान के पास कि प्रभु हमारी रक्षा करना। जब इस प्रकार से दूत आया, भगवान ने कहा कि तुम लोग चिंता न करना, मैं उनके कष्टों को दूर अवश्य करूंगा, कोई न कोई उपाय ढूंढ लूंगा। भगवान ने जब ये युक्ति अपना ली, युक्ति कौन सी अपनाई भगवान ने पता है? कभी कभी युक्ति बनाने से काम चल जाता है, युक्ति बनाने से काम चल जाता है और युक्ति बनाने से काम बिगड़ भी जाता है। बनता कैसे है और बिगड़ता कैसे है, इस बात को आप ठीक से समझ लें। कैसे? कि एक सेठ जी के घर पर आया था मेहमान। सेठ जी के घर पर कौन आया? मेहमान। मेहमान आया तो उसकी खूब खातिरदारी हुई, खूब पकवाने बने, 56 प्रकार के भोग। अब सेठ जी के यहाँ पर प्रतिदिन भोग बने। अब क्या हुआ कि अब सेठ जी की दुकानदारी तो ठप हो गई, क्योंकि मेहमान घर में, अब अकेले मेहमान को छोड़ करके जाए तो मेहमान बुरा मान जाएगा कि हमें अकेला छोड़ के और ये तो अपने धंधे के लिए चले जाते हैं। तो सेठ जी ने और सेठानी ने विचार किया कि ये मेहमान तो अब जाने का नाम ही नहीं लेता। उन्होंने सोचा कि इसका कुछ करना चाहिए। पता है सेठ जी ने क्या कहा उसकी पत्नी से कि तुम एक काम करना। बोले क्या? कि जब भोजन बना करके लाएं और परस दें तब मैं तुमसे कुछ बुरा बुला कहूं तो तुम थोड़ा रो देना। पता है अभी ऐसा ही किया उसने। जब सेठानी जब भोजन लेकर के आई, उन्होंने कहा सेठ जी ने तुमसे ठीक से भोजन नहीं बनाई आता, तुम पूरे दिन क्या करती रहती हो। जब ऐसे बुला बुला कहा तो सेठानी बोले अब मैंने तो ऐसा ही बना दिया जैसा बनाना था, अब मुझसे नहीं आता, आप खुद बना लेना और खा लेना। अब इस बात को सुना और सेठानी बेचारी अंदर जाकर के रोने लगी। तो पता है अब मेहमान ने सोचा कि अब तो सेठ जी को भोजन नहीं मिलने वाला तो हमें कहां से मिलेगा। तो अब मेहमान बेचारा चलने लगा, भागने लगा। इतने में सेठ जी जाकर के और अंदर कहने लगे कि हमने तुमको झूठ माट कर डांटा था, कहीं कोई सच्ची थोड़ी डांटा था जो तुम रोने लग गए। अब सेठानी कहने लगी कि हम भी तो झूठे ही रो रहे थे, कोई सच्चे थोड़ी रो रहे। अब इधर ये बात सुन ली मेहमान ने। अब मेहमान भी लौट करके आ गए। बोले तुम चले गए थे। बोले हम भी तो झूठ माट के चले गए थे, हम कौन सच्ची में चले गए थे। अब ऐसे युक्ति बनाने से काम बिगड़ जाते हैं और बनते कैसे हैं पता है। एक सेठ जी के घर पर मेहमान आए तो सेठानी ने उन्हें भोजन परोस दिया। तो अब क्या हुआ, सेठानी जो है पापड़ परोसने की भूल गई। अब पापड़ की
टोकरी रखी मेहमान के सामने और सेठानी बैठ गई दरवाजे के पास में। अब मेहमान कहने लगे, अरे भगवान, बड़ी मुश्किल से आए हैं हम तो। तुम सेठानी ने कहा, क्यों कोई तकलीफ हुई रास्ते में? बोले तकलीफ तो बहुत बड़ी हुई। बोले कैसे? कि हम जब रास्ते में आ रहे थे तो इतना बड़ा सांप मिला कि कितना बड़ा कि वो यहाँ से और वो पापड़ की टोकरी के बराबर। अब सेठानी ने सोचा कि मैं मेहमान को पापड़ देना भूल गई तो इसीलिए इन्होंने कहा है। बोले मैं पापड़ देना तो परोसना तो भूल ही गई। मेहमान ने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं था। अब उसको पापड़ मिल गए। उन्होंने युक्ति अपनाई तो युक्ति बनाने से काम बन जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए ज्यादा चतुराई का भी काम करें तो सोच समझ करके करें। आज इस प्रकार से भगवान ने युक्ति अपनाई और पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़ के दाऊ भैया का हाथ पकड़ा और आज दाऊ भैया कहने लगे कि कन्हैया कोई हमसे क्या कहेगा? बोले कोई जो भी कहे, चित चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, तो एक नाम और पड़ जाएगा, रन छोड़ भी कहने लगेंगे। अब भगवान ने बलदाऊ भैया का हाथ पकड़ा और आज समुद्र में छलांग लगा दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान ने समुद्र में छलांग लगा दी और इधर विश्वकर्मा जी के द्वारा अपने लिए एक नगर बसा लिया। नगर बसा लिया, उस नगरी का नाम है द्वारकापुरी। आज अपने सारे मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा उस नगर में प्रवेश करा दिया। और इधर आज द्वारका में भगवान के बड़े भैया बलराम भैया का विवाह भी बड़ी धूमधाम से हो गया। किसके साथ में? एक रेवत नाम के राजा की कन्या है रेवती। रेवती के साथ में बलदाऊ भैया का विवाह हो गया। अब कन्हैया ने विचार किया कि अब तो हम ही कुंवारे हैं तो क्यों ना हमारा भी विवाह होना चाहिए। जब इस प्रकार से कन्हैया विचार करने लगे तो पता है इधर एक राजा है भीष्मक नाम के राजा। भीष्मक नाम के राजा थे। उनके यहाँ पर एक कन्या है रुक्मणी नाम की और उनके यहाँ पर 5 पुत्र और 1 कन्या थी। राजे आसीद भीष्मको नाम विदुर्भाधिपति महान तस्य 5 भवन पुत्रा कन्या का च वरानना। 1 कन्या और 5 पुत्र थे भीष्मक महाराज के यहाँ पर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मेरी कन्या सयानी हो गई है तो इनका विवाह कर देना चाहिए। जब कन्या बड़ी हो जाती है तो हर पिता को चिंता होती है कि हमारी कन्या का विवाह होना चाहिए। आज इस प्रकार से भीष्मक महाराज विचार करने लगे कि मेरी पुत्री का विवाह होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मेरी कन्या में जो गुण है उन्हीं गुणों के अनुरूप उसका वर भी होना चाहिए। क्यों हम लोग जब कन्या के लिए वर ढूंढते हैं तो अनुरूप वर ढूंढते हैं। जैसे हमारी कन्या पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा वर ढूंढेंगे, सर्विस से है तो सर्विस वाला, और जो अनपढ़ है तो अनपढ़ ही ढूंढना चाहिए। इस प्रकार से अगर विपरीत में संबंध ढूंढते हैं तो ज्यादा करके संबंध बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार एक आज भीष्मक महाराज चिंतित है कि कहीं मेरे कन्या के लिए योग्य वर कहाँ मिले। उन्होंने सोचा कि मेरी कन्या में तो लक्ष्मी के समान गुण हैं। अब इनके लिए तो नारायण रूपी वर मिले तभी काम चले। अब उन्होंने सोचा कि मैंने सुना है कि वसुदेव के पुत्र कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार हैं, तो क्यों ना मेरी कन्या रुक्मणी के लिए वही सबसे उच्च वर रहे। आज अपनी रुक्मणी के लिए उन्होंने मन बना लिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह कृष्ण से करूंगा। उनके पुत्र हैं जो बड़े वाले पुत्र रुक्मी। रुक्मी जो है उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में विवाह करने की ठान ली। कहा मेरी बहन का विवाह मैं अपने मित्र शिशुपाल से करूंगा।
और भीष्मक महाराज कहते हैं कि हम अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ करेंगे। आज क्या हुआ, जब पुत्र ज्यादा कुछ समझदार हो जाते हैं ना तो पिता की बात कम मानते हैं। कैसे? पिता की माता पिता की बात कम मानते हैं। कब? एक ही समय क्या हुआ कि कुछ युवा व्यक्ति थे, कुछ लड़के ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन से यात्रा कुछ लड़के, अब ट्रेन में जाते जाते क्या हुआ, उन बच्चों ने आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि क्यों ना हम इस ट्रेन को बंद कर दें, ट्रेन को बंद कर दे, रोक दे मत, चाबी को खींच दें। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो उन्हीं में एक लड़के ने कहा कि अगर हम ट्रेन को बंद करेंगे तो हमें टीटी पकड़ लेगा और हम पर जुर्माना भी बोलेगा और हमें जेल भी जाना पड़ेगा। जब ऐसे एक व्यक्ति ने कहा, अब एक लड़के ने कहा कि जुर्माना होगा तो क्या है, हमारे पास पैसे हैं, सारे लोग इकट्ठा कर लो, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 500, ऐसे करके उनके पास 1200 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 1200। अब 1200 रुपयों को उन्होंने एक मित्र की जेब में रख दिया। 1200 रुपयों को जब एक की जेब में रख दिया और वो ट्रेन की चाबी खींचने को हुए, एक मित्र ने कहा कि देख भैया, चाबी खींचेगा तो फिर किसका नाम लगेगा? बोले हम में से किसी का नाम नहीं लगेगा, ये व्यक्ति जो हमारे पास में बैठा है ना, हम इसका नाम ले देंगे कि इसने चाबी को खींचा तो हम बच जाएंगे। अब उन लड़कों ने उस चाबी को खींचा, ट्रेन की चाबी को, तो ट्रेन रुक गई। अब टीटी को पता चला कि ट्रेन क्यों रुकी है, डिब्बे में आई तो सारे के सारे लड़के कहने लगे कि इस बुड्ढे ने ट्रेन की चेन को खींचा है और इसने ट्रेन को रोका है। पता है, अब लड़कों ने उसे बूढ़ा समझा उसको, लेकिन ये नहीं समझा कि इसको जीवन जीने का कितना अनुभव है, तो ये भी तो कुछ अपने बचाव में कुछ कहेगा। लेकिन पता है, जब उस बूढ़े का नाम लिया और पुलिस उनके पास आई, बूढ़े के पास, तो बूढ़े से पूछा क्यों तुमने ट्रेन की चाबी को खींचा? बूढ़े ने कह दिया हाँ मैंने खींचा। बोले क्यों? मैंने इसलिए खींचा कि इन लड़कों ने मेरे पैसे चुरा लिए। बोले क्यों? कितने? बोले 1200 रुपए हैं। बोले कहाँ हैं? अब बूढ़ा बोला इस लड़के की जेब में रखे हैं। वास्तव में जब वो लड़के की जेब को देखा तो 1200 रुपए थे, क्योंकि उस बूढ़े के सामने वो 1200 रुपए रखे थे। अब टीटी और पुलिस उन लड़कों को पकड़ करके ले गए। जब स्टेशन पर ट्रेन रुकी, स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो पुलिस वाले उन लड़कों को ले जा रहे थे और वो लड़के पीछे मुड़ मुड़ करके और बुड्ढे की तरफ देख रहे। और बुड्ढा है जो अपनी मूंछों में ताव देने लगा, कहने लगा मैंने अपनी मूंछों को ऐसे ही थोड़े सफेद कर लिया है। अब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग होते हैं घर में, पिताजी दादाजी उनकी बातों को पर कम ध्यान देते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि थोड़ा बहुत जो भी घर में बड़ा कार्य करें तो उनकी सलाह लेनी चाहिए। आज रुक्मी भी ऐसा ही करता है, क्या कि अपने पिताजी की बात नहीं मानता और कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करूंगा। भीष्मक महाराज कहते हैं मैं अपनी कन्या का विवाह कृष्ण के साथ करूंगा। आज रुक्मी तो जो है शिशुपाल के यहाँ पर टीका भी भिजवा दिया, टीका भिजवा दिया। इधर विवाह की तैयारियां होने लगी और इधर रुक्मणी मैया को जब इस बात का पता चला कि मेरे भैया ने शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कर दिया है, तो आज मैया रुक्मणी को बहुत चिंता हुई और सोचने लगी कि कन्हैया को अब मैंने तो अपने मन ही मन में कन्हैया को अपना वर चुन लिया है, लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं और सिर्फ उनके गुणों को सुना है। मैंने सुना है कि वो सामले हैं, मुरली वाले हैं और चक्र वाले हैं, उनमें सारे के सारे गुण नारायण के हैं। मैंने मन ही मन कन्हैया को अपना पति मान लिया है।
उसकी भाभी से कहने लगी, भगवान रुक्मणी मैया अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी मैंने तो कन्हैया को अपना पति मान लिया है। जब इस प्रकार से कहने लगी तो भाभी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम कन्हैया के लिए पत्र लिखो। आज रुक्मणी से जब इस प्रकार से कहा तो आज मैया रुक्मणी ने किस प्रकार से सोचती है मन में और पत्र लिखने के लिए मन में सोच रही हैं। जनवासी में आए गयो मोर बांध शिशुपाल, राजसुता की सकिन से ज्ञात हुआ है हाल। बोली अपनी मुखवाणी भाग्नि अब क्यों रोती है, रटती है तो श्याम नाम रटना तेरी छोटी है। सखी कहती है बहन तू क्यों रोती है, अरे तेरी मन से तू कन्हैया को याद कर। मुझे तो लगता है कि तेरे मन में अभी भी कुछ कमी है। सच्चे मन से कन्हैया को पुकार तो मुझे लगता है कि वो अवश्य तुझे लेने के लिए आएंगे। और कहते हैं सखी घनश्याम की छोड़ सखी, शिशुपाल तुझे वरना होगा, होगा प्यारी रुक्मणी सखी जो तेरे भाग्य में लिखा होगा। सखी कहने लगी कि बहना अगर तूने पत्र नहीं लिखा तो मुझे तो लगता है कि तुझे शिशुपाल को ही वरना होगा। अभी इस बात को जब सखी ने कहा तो सखी की बात मानकर के रुक्मणी मैया ने बात सहेली की सुनी, मार धरा परमात रुक्मणी दुखी